और 15 साल की जीत इस बात का प्रमाण है जी, जो अभी नसीब सिंह साहब ने भी कहा जी, कि जब कार्य हो रहे हैं तभी लोग वोट कर रहे हैं जी, नहीं तो कोई वोट ही नहीं करते। एक बात। दूसरी बात, आप किसी भी क्षेत्र में चल जाइए, मैं पूरे क्षेत्र में घूमता हूं जी, और कहीं पे भी बता दीजिए कि किसी को कोई परेशानी हो, लेकिन जो लोग बायस्ड हैं, पहले से ही विचार बना के आए हुए हैं जी हम एंटी कांग्रेस होंगे, तो उनको पता लग रहा है कि चलिए ये लोकतंत्र की ब्यूटी है, लोकतंत्र की सुंदरता है जी। एक और मुद्दा भी है यहाँ पर। चलिए, आपने कहा काम हुए, प्याज तो इस इलाके में भी महंगा ही मिलता है, यहाँ पे कुछ खास सस्ता मिलता है? अच्छा, आप बताइए नहीं, आप बताइए, प्याज आपके इलाके में क्या हालत है प्याज की? प्याज 100 रुपए किलो बिक रही थी भाई साहब, वैसे तो 100 रुपए किलो प्याज है, बिक रही है। एक चीज बताइए सुदेश कुमार जी, हाँ जी। सुदेश कुमार जी एक चीज बताइएगा, एक चीज जानना चाहेंगे। आप कह रहे हैं 100 रुपए किलो प्याज बिक रही है। हाँ जी। 100 रुपए किलो प्याज कहाँ बिक रही है? आपने खरीदी प्याज? आज गए थे मार्केट? मैं तो प्याज खाता नहीं हूँ। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? मैं तो प्याज खाता नहीं हूँ। फिर आप कैसे कह रहे हैं? मैं तो प्याज खाता हूँ जी। चलिए, तो आपको लगता है विधायक जी ने अच्छा काम किया है? महंगाई एक मुद्दा है, बिल्कुल महंगाई है। मैं मानता हूँ महंगाई एक मुद्दा है, महंगाई है, लेकिन ये जमाखोरों ने महंगाई बढ़ाई हुई है जी। लेकिन सरकारें आपकी हैं, मौसम आपकी दिल्ली में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। आप लोगों ने दिखाया है कि मध्य प्रदेश में स्टॉक की गई प्याज वहां रोकी गई प्याज, और यूपी में भी रोकी जा रही है, और मैं तो ये कहता हूँ महाराष्ट्र में भी रोकी जा रही है, बिल्कुल महाराष्ट्र में। और मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ पूरी तरह से कि केंद्रीय कृषि मंत्री को प्याज का एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए तुरंत आदेश से। अगर वो भी बायस्ड हैं तो मैं सबसे पहला विरोधी हूँ उस केंद्रीय मंत्री का जो इस देश के लोगों के बारे में नहीं सोच रहे और दुनिया को 35 रुपए किलो में प्याज एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ 100 रुपए किलो मिल रही है। इससे बड़ी बुरी बात और क्या हो सकती है? मैं कह रहा हूँ, खुले तौर पे कह रहा हूँ। देखिए, अगर शायद कृषि मंत्री कांग्रेस के होते तो शायद आप ये बात ना कहते, क्योंकि वो एनसीपी के हैं, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं। आप ये बात इसलिए कह रहे हैं। एक और, किड़किरी मोड़ पे जाम लगता है कि नहीं? ये लोग तो आप बता सकते हैं। कोई जाम नहीं लगता? जाम लगता है ना किड़किरी मोड़ पे? एक मिनट क्या स्थिति है वहाँ के लिए? क्या किया? कड़कड़ी मोड़ पर जो जाम लगता है मैडम, वो जो पुल बनवाया गया उसका, आज उसका नक्शा देखिए क्या है। उसके साइड में हमने उसको सड़क चौड़ी करने के लिए और साइड से निकलने के लिए 2 बर्म हमने बनवा दिया। उसके अंदर बन गए, नसीब सिंह जी बनवाए हैं उसको। उसके अंदर एक लूप पुल बनने थे, उसके अंदर जो दिल्ली सरकार के अंदर बनने थे, जो वहां पर एक कमीशन बैठा, उस कमीशन ने जो उसको मना कर दिया कि यहाँ से लूप पुल ले सकते हैं, साइकिलिस्ट को यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी वजह से वहाँ प्रॉब्लम आई है, ड्रॉप हुआ वो। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हल कैसे निकलेगा? आपकी जनता तो इतनी अच्छी है कि खुद ही सोल्यूशन भी दे देती है। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम ना, मैंने क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम पूरी दिल्ली में ट्रैफिक की नहीं, आपकी चलिए, प्रॉब्लम पूरी दिल्ली में ट्रैफिक की है, इसलिए यहाँ पर भी है जी। नसीब सिंह जी ने पीडब्ल्यूडी ने डिपॉजिट वर्क दिया था डीडीए को जी। टेंडर हो गए थे, लूप बनने थे, यहाँ टेंडर हो गए थे, लेकिन एक टेक्निकल कमेटी है यूटी पैक में मैं भी गया, डॉक्टर वालिया जी भी गए हम लोगों ने, जबकि वर्क ऑर्डर हो चुके थे, इसके सब काम शुरू होना था, लेकिन वहां कुछ वो जो कंसल्टेंट होते हैं, कंसल्टेंट ने ऑब्जेक्शन किया कि साइकिलिस्ट को और पेडेस्ट्रियन को प्रॉब्लम होगी अगर ये लूप बन जाते हैं। चलिए, इस पर आएंगे। ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद हमने उसको साइड में चौड़ा करने का प्रपोजल तैयार करके उस पर काम चल रहा है और नवंबर के लास्ट तक चालू हो जाएगा। रिपोर्ट में रुकी हुई होती है। आप बताइए सुदेश जी, हाँ जी। आप इनके एक विरोधी पार्टी से आते हैं, आप इनके काम को कैसे आंकते हैं? क्योंकि विपक्ष ज्यादा बेहतर तरीके से ऐसा है, विश्वास नगर में 60 फुट रोड पर जब बारिश होती है इतना पानी भरता है, 2-2 फुट पानी भरता है, लोगों के मकान में घुस जाता है जी। चौकी 15 साल विधायक जी रहने के बावजूद भी आज तक 15 साल से उस पानी की समस्या हल नहीं कर पाए जी। आप बन जाएंगे तो क्या करेंगे ये बताइएगा? 2,500 वोट मिलेंगे इन्हें। वोट अब जब 4 तारीख को पता पड़ जाएगा, जब वोट पड़ेगी 2,500 पड़ेगी या कितनी पड़ेगी? ये पागल बना रहे हैं जनता तुम्हें, ये पागल बना रहे हैं, साथ घूम रहे हैं, मौज करेंगे। आपको पता पड़ जाएगी आप क्या
15 दिन मौज करेंगे और ये बताइएगा, आप पिछली बार तीसरे नंबर पर, ये 15 दिन मौज करनी है जो पीछे लगे हुए हैं तुम्हारे। करेंगे ये बताइए, आप क्या करेंगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, समस्या उठाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। जैन साहब को पता नहीं है, बेचारे वहाँ रह भी नहीं पाते हैं, बहुत दिन रह भी नहीं पाते हैं, ये बाहर ज्यादा रहते हैं। ये अपने पोस्टरकार बैनरों का काम करते हैं, झंडे बेचने का काम करते हैं। इन्हें जहाँ टिकट मिली, पिछली बार एनसीपी से लड़े थे, अब के बीएसपी का टिकट मिला। इन्हें शौक है बेचारों को चुनाव लड़ने का, लड़ रहे हैं और इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ इनके पीछे लगे हुए हैं लोग, अब इनके रोज दारू पियेंगे इनसे। ये ब्लॉग करने वाले नहीं, पर्सनल नहीं। देखिए इश्यूज पे बोलिए। ऐसा आप जब बारिश हो ना, जब बारिश हो, मैं भी और सुदेश जैन साहब भी वहाँ खड़े होंगे अब के, और आप पानी भरता हो दिखा देना कि घरों में पानी भर जाता है, वहाँ हमें दिखा देना तो हम मान लेंगे। चलिए जनता से पूछते हैं, यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं विधायक जी से अपने? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 15 साल से विधायक साहब हैं, खाली 5 साल मिलते हैं काम करने के, पर 5 महीनों के अंदर ही काम क्यों होता है? 4 महीने के अंदर काम क्यों होता है? विधायक जी बताइए। रहते हो आप? हम विश्वास नगर में रहते हैं, सारी सड़कें 3 महीने के अंदर ही बनी है। अरे बन तो रही है ना सर, 3 महीने में, 15 सालों में, 5 साल में क्या, 15 सालों में बन तो रही है। 5 साल में क्या करते हैं? ना कोई वोट की लालच आप दिखाओ ना, हमें कहना ये है, चल के दिखाओ ना। नहीं आपने कोई भी नया एरिया नहीं, नया एरिया नहीं, कोई मतलब नहीं। बन तो रही है ना, आज भी काम चल रहा है। अगर 4.5 साल बाद बन रही है, देखिए तो आप 4.5 साल तक जनता परेशान रहे। बीएसपी के कार्यकर्ता है, इनको बात यानी कि वो आपके चाहिए। कार्यकर्ता है, फिर आप नहीं, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं। जो आपकी तारीफ करे वो आपका कार्यकर्ता। आप जाके सर्वे कराइए, आप जाके सर्वे कराइए, कोई मतलब नहीं है इस बात का। बिल्कुल, चलो आप और ये मान लीजिए जो मानना है। और बताइए, एक मिनट बताओ ना, एक मिनट कहाँ समस्या? नसीब सिंह जी 1 मिनट, आपके पूरी दिल्ली में अगर सबसे ज्यादा पैसा किसी विधानसभा में इस 15 सालों में खर्च हुआ है तो विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र है। आपकी बात सही है, आपकी बात और रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आपके इलाके में पानी की समस्या नहीं है किसी मंत्री और मुख्यमंत्री के एरिया में भी इतना पैसा खर्च नहीं हुआ है। आपकी बात सही है। चलिए, बेशक हम यहाँ पर ये भी बताते चलें नसीब सिंह जी, जो आपको 8 करोड़ रुपया मिला था वो सब आपने विकास कार्यों पर खर्च किया है, ये भी हम कहेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं जो जनता की शिकायतें हैं। मूल रूप से जो जनता कह रही है वो यहाँ पर, आप उनको बीएसपी का कार्यकर्ता कह रहे हैं या बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहे हैं, जो भी कहें, लेकिन यहाँ पर ये जनता है जी, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 4.5 साल आप क्या करते हैं? जो सड़कों का आपने जिक्र किया, जो विकास कार्यों का जिक्र किया, ये तो 4 तारीख को बताएगा कौन क्या करता है। चलिए, इनके कहने से तो कुछ हो रहा है। एक यहाँ पर इन्हें तो 1 महीने के लिए सुदेश कुमार मिल गए हैं। नसीब सिंह जी 1 मिनट। बहुत एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है। आप ये कह रहे हैं कि नसीब भाई यहाँ पे 10 साल 12 साल नजर नहीं आते। आप ये देखिए, वो सीट बीजेपी की अभी खाली है, अभी तो अनाउंस नहीं है, वो तो अभी यहाँ नहीं है, आगे क्या हाल करेंगे? और जहां तक सड़कों की बात है, आपकी जो अभी वैन यहाँ चली होगी, आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन अ फैंटास्टिक राइड, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहां तक रहेगी बात महंगाई की और प्याज की, बॉस प्याज तो 50 रुपए ऑलरेडी पहुंच गया है। इफ दैट पर्सन सेज कि अगर 40 रुपए 30 रुपए आ जाएगा 3 महीने बाद, तो क्या वो आज अनाउंस करते हैं कि ही विल नॉट इलेक्ट? वो खड़े नहीं होंगे? प्याज इज द ओनली क्राइटेरिया। अगर वो एक एक वो है तो ये तो 50 ऑलरेडी पहुंच गया है और कल को 30 पे भी आएगा। चलिए, ये लोकल इश्यूज जो है, नसीब सिंह जी एक चीज बताइए, जो शुरुआत में मैंने आपको मुद्दा उठाया था, किस तरीके से आप काउंटर करेंगे? एक चीज, लोग कह रहे हैं साहब नसीब सिंह बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बने। इस बात को कैसे काउंटर करेंगे? कांग्रेस की नीतियों को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी इस वक्त आक्रमण कर रही है, हमले कर रही है लगातार, भ्रष्टाचार को लेकर हमले कर रही है, महंगाई को लेकर हमले कर रही है, उस पर आप कैसे काउंटर करेंगे? मैं बताता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप पार्टी वाले, केजरीवाल जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते रहे 10, 12, 15 साल, उन्हें, और वो ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 2 करोड़ रुपया महीने की जॉब छोड़ के आया हूं मैं, कमाई छोड़ के आया हूं, है जी। अगर उस आदमी को ये पता है कि वहाँ 2 करोड़ रुपए महीने की आमदनी है एक आदमी की, वहाँ कितना भ्रष्टाचार होगा
क्या उस आदमी ने उस 10-15 सालों में एक भी भ्रष्टाचार का मामला उठाया कि मेरे डिपार्टमेंट में ये लोग कमाई कर रहे हैं, इनको पकड़ा जाना चाहिए? पूरे देश के भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे हैं। अरे अपने घर से शुरुआत तो करते हैं। आज तक उन्होंने बोल नहीं रहे हैं। आज ये बता रहे हैं कि मैं 2 करोड़ रुपए की कमाई छोड़ के आया हूँ। ये कोई बात है? भ्रष्टाचार की अगर शुरुआत करनी चाहिए थी तो उस आदमी को अपने अधिकारियों को पहले पकड़वाना चाहिए कि ये मेरे अधिकारी चोर हैं, यहाँ से शुरू कीजिए। देखिए कायदा कहता है जो और पूरे देश को भ्रष्ट बता रहे हैं, पूरे देश को भ्रष्ट बता के जितना भी वो फॉरेन फंडिंग आनी थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना था, वो आना बंद हो गया। एक आदमी ईमानदार है और बाकी सब अब आप बात सुनेंगे। इलाके से आए, आप अपनी रोड की तारीफ कर रहे हैं, चलिए रोड बनी, लेकिन आप इलाके से आए, हम भी उसी इलाके से आ रहे हैं। गंदगी के ढेर हमें भी लेके, तालाब की समस्या जो है गंदगी का एमसीडी का मामला है। नहीं, कई जगह पर